तमिलनाडु के गांव जहां पे हिंदू माइनॉरिटी है और क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में, वहां के मंदिर ने जब तहसीलदार से उस गांव की सरकारी जमीन पर भंडारा करने के लिए परमिशन मांगी तो वहां के क्रिश्चियन ग्रुप्स ने उसका अपोज किया, ये कहते हुए कि भले ही ये जमीन सरकारी है पर अंग्रेजों के टाइम से हम इस पे ईस्टर मनाते आ रहे हैं, तो हिंदुओं को इस पे भंडारा करने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। एज एक्सपेक्टेड तहसीलदार और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉ एंड ऑर्डर का रीजन देते हुए भंडारे की परमिशन देने से मना कर दिया। हिंदू पक्ष हाई कोर्ट तक भंडारे की परमिशन के लिए लड़ाई करता है और फाइनली हाई कोर्ट उन्हें परमिशन देता है कि तुम सरकारी जमीन पे अपना भंडारा कर सकते हो, सरकारी जमीन पे। अब ये देख के ना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पैटर्न है जो हमें पूरे देश में बार बार देखने को मिलता है। 80% हिंदुओं के इस देश में हर हिंदू त्योहार पे कभी फेमिनिज्म, कभी मॉडर्निटी, कभी एनवायरमेंट के नाम पे वैचारिक हमले किए जाते हैं, और जो वैचारिक हमलों से काम नहीं चलता तो हिंदू शोभा यात्राओं पर एक्चुअल हमले किए जाते हैं। कभी गोलियां चलती हैं, कभी पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, कभी पत्थर चलते हैं। 80% हिंदुओं के देश में हिंदू अपने ही मंदिरों को वापस लेने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है कि 80% हिंदुओं के इस देश में हिंदू अपने ही तीर्थ स्थलों की यात्रा, चाहे वो वैष्णो देवी हो चाहे अमरनाथ, बिना सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रोटेक्शन और बिना संगीनों के साए के नहीं कर पाते हैं। 80% हिंदुओं के इस देश में खुलेआम कहा जाता है कि सनातन एक बीमारी है जिसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। खुलेआम कहा जाता है कि 5 मिनट पुलिस हटा लो फिर देखो क्या होता है, पर उसके कोई रेपरकशंस नहीं होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे देश में बापू और चाचू के सेकुलरिज्म का जो वर्जन चलता है ना, उसमें भले ही कहने को ऑल रिलीजन्स आर इक्वल है, बट इन रियलिटी सिस्टम की नजर में सम रिलीजन्स आर मोर इक्वल देन अदर्स।